और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की तरफ। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को 5 दिन का समय शेष रह गया है, जहां राजनीतिक दलों ने चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं एक दूसरे के खिलाफ चुनावी रणनीति के तहत माहौल को अपने ओर करने की पूरी कोशिशें लगा दी हैं। ऐसे में हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में बुधवार को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मीडिया चेयरमैन रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने तमाम घोटाले किए हैं और माफियाओं को संरक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पर मुख्यमंत्री रहते हुए घोटाले का आरोप लगाने वाले पत्रकार को जेल भेज दिया गया। वहीं कुंभ के दौरान कोविड-19 के घोटालों ने पूरे उत्तराखंड को देश में नीचा दिखाने का कार्य किया। सरकार आस्था के नाम पर घोटाला कर जीरो टॉलरेंस के नाम पर जनता के साथ छल करने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज जुमला पत्र जारी किया है। पिछले 5 साल में जो वादे किए थे उनका क्या हुआ? मोदी जी और धामी जी से पूछिए। पहले मोदी जी से पूछिए। 15-15 लाख सारे उत्तराखंडियों के खाते में आ गए। क्या उत्तराखंड में 2 करोड़ रोजगार जो पूरे देश में मिलना था उत्तराखंड के युवाओं को वो मिल गया? 80 लाख करोड़ का काला धन वापस हो गया। 100 स्मार्ट सिटी बन गए। हर 2022 तक हर हिंदुस्तानी के पास पक्का मकान होना था, वो हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदयेश ने भाजपा के डबल इंजन सरकार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई की मार को लेकर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया है और कहा कि बूथ का अध्यक्ष हूं, अपने बूथ पर अथक प्रयास कर रहा हूं। रही बात बूथ की, तो मैं अपना बूथ ही नहीं जीत पाया तो किस बात की नेतागिरी और किस बात की राजनीति और किस बात पर दावेदारी। बूथ जीतना हर कार्यकर्ता का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। सुमित हृदयेश ने भाजपा सरकार को अंधकार की डबल इंजन सरकार बताते हुए कहा कि देश और प्रदेश में कितना शुभ समय चल रहा है, तो वहीं महामारी का समय और आर्थिक महामारी का समय भी चल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला का मल्लीताल होटल में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। रणदीप सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा सरकार की हार महंगाई और बेरोजगारी पर वार साबित कहां होगी। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की तमाम कमियों को भी गिनाया। उन्होंने मोदी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे तमाम मुद्दों पर प्रहार किया। भाजपा को हराइए, महंगाई और बेरोजगारी से छुटकारा पाइए। रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के महासचिव ने कहा कि मोदी सरकार में डायन महंगाई घर जमाई बन गई है। वहीं धामी सरकार, मोदी सरकार जब जब शब्द जुबान पर आता है तो हर उत्तराखंडी का हाथ खाली जेब में चला जाता है। ये जनता पार्टी की हार में ही महंगाई पर जीत है। भाजपा को हराइए, महंगाई और बेरोजगारी से छुटकारा पाइए। धामी सरकार में डायन महंगाई अब घर जमाई बन गई है। धामी सरकार, मोदी सरकार, ये शब्द जब जब जुबान पर आता है तो हर उत्तराखंडी का हाथ खाली जेब में चले जाता है। पेट्रोल, मोटरसाइकिल, स्कूटर पर या छोटी कार पर पेट्रोल डलवाने जाइए तो पेट्रोल 94 रुपया लीटर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदयेश के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। इसी के साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले 5 सालों से उत्तराखंड में कोई विकास कार्य नहीं किया, बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति की है और इस बार के चुनाव में कांग्रेस की आंधी चल रही है। अब जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ गड़बड़ी की उम्मीद की जा सकती है, सही काम होने की उम्मीद तो करना ही बेकार है। जहाँ तक सवाल ईवीएम का है, ईवीएम पर उंगली पहले भी उठती रही है, आज भी उठ रही है, लेकिन ये भारत के चुनाव आयोग का फैसला है कि चुनाव ईवीएम के द्वारा हो रहा है। हालांकि देश की तमाम विपक्षी पार्टियाँ ये मांग करती हैं कि चुनाव बैलेट के जरिए होना चाहिए, लेकिन जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के तहत मुझे पूरा यकीन है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार का जाने का समय आ गया है।
वहीं कालाडूंगी विधानसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस प्रत्याशी महेश शर्मा के समर्थन में जहां उन्हें विधानसभा की मतदाताओं से ऐतिहासिक वोटों से जिताने की अपील की, तो वहीं उन्होंने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार की बड़ी आलोचना की। रणदीप सुरजेवाला ने 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मतदाताओं का भारी समर्थन मिलते हुए सरकार बनने की बात कही है। उत्तराखंड में बदलाव की बयार है और वो बदलाव शुरू होगा महेश शर्मा जी की कालाडूंगी में रिकॉर्ड मतों से जीत से। किसानों को अगर न्याय दिलाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना है। मजदूर और गरीब को अगर उसको उसके पेट के अंदर रोटी डालनी है तो बीजेपी को हराना है। महंगाई को हराना है तो बीजेपी को हराना है। बेरोजगारी को हराना है तो बीजेपी को हराना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आय तो 550% बढ़ गई। परिवर्तन का मन बना चुकी है, वो कुछ भी कर लें, वो अब जनता उनके पक्ष में आने वाली नहीं है। जो ऑडियो वीडियो की आप बात कर रहे हैं, उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग उनसे इतना नफरत कर रहे हैं कि ये वही लोग कर रहे हैं। वो हमें आज से 15 दिन पहले दिखाई गई और हमें इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, लेकिन हमने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा हम ये काम नहीं करते, हम अपने योग्यता के दम पर और जनता के विश्वास पे जीत हासिल करेंगे। अब उन्होंने अगर कोई गलत किया है, क्योंकि उनकी भावनाएं, जब उन्होंने इंदिरा हृदय जी के लिए बहुत गलत तरीके से शब्द कहे थे तो उनकी मानसिकता उसी दिन छलक रही थी। रामलीला मैदान में बंशीधर भगत के समर्थन में आई स्टार प्रचारक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भाजपा का प्रचार प्रसार किया। वहीं स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से बताते हुए कालाडूंगी विधानसभा प्रत्याशी बंशीधर भगत को मत देकर विजय बनाने की अपील की। प्रचार में आए स्मृति ईरानी ने कहा कि वो शूरवीर जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग दिया, इस राष्ट्र के संरक्षण के लिए उन्हीं के प्रतिनिधि एक नागरिक उन परिवार से कहते हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जीवित है तब तक भारत का बाल विवाह का नहीं होगा। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपट टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, eBaba, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्टवे, IPTV और रॉक क्यू टीवी पर।